बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और आपके इल्म है कि आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान सीरीज़ का पहला T20 मैच खेला गया और ये मैच कम और मिस मैच ज़्यादा साबित हुआ, क्योंकि T20 से घट के T10 आ गई है और T10 से अब जनाब ये T7 हो गया ये मैच, क्योंकि बारिश ने इस मैच को मुतासिर किया। खेल का वक्त जो है वो लिमिटेड हो गया, जिसकी वजह से सिर्फ 7 ओवर्स तक इस मैच को महदूद कर दिया गया। और फिर उसके बाद जो भी कुछ हुआ वो आपने देखा कि पाकिस्तान की टीम ने अच्छा कम बैक किया, पाकिस्तान ने अच्छी फाइट बैक की, लेकिन 29 रन के मार्जिन से पाकिस्तान को शिकस्त से 2-4 होना पड़ा। इस मैच को डिस्कस करेंगे, साथ साथ ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के आने या ना आने के हवाले से सवालात का सिलसिला जारी है। अभी तक बहुत ज़्यादा इबाहम है, क्योंकि 19 नवंबर को जो है वो स्केड्यूल का ऐलान भी करना है, क्योंकि डेडलाइन है जनाब कि क्या होना है। ICC पे बहुत प्रेशर आ चुका है, क्योंकि इस वक्त PCB जो है वो फ्रंट फुट पे आके खेल रहा है और BCCI भी जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो इससे कशमकश, इस रस्साकसी में जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल जो है वो क्या होगा, इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। ऑस्ट्रेलिया ने पहले T20 मैच में पाकिस्तान को बासानी 29 रन से हरा दिया। 94 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी टीम 9 विकेटों के नुकसान पर 64 रन ही बना सकी। बारिश हमारे कंट्रोल में नहीं, हमने पूरी जान लड़ाई। मैक्सवेल की बैटिंग ने मैच में फर्क डाला, मोहम्मद रिजवान। ICC ने ताहाल PCB के खत का कोई जवाब नहीं दिया। चैंपियंस ट्रॉफी का बाकायदा स्केड्यूल ना जारी होने के बायस ब्रॉडकास्टर्स भी परेशान। दूसरी जानिब चैंपियंस ट्रॉफी दुबई से इस्लामाबाद पहुंचा दी गई। 24 नवंबर तक जारी रहने वाले ट्रॉफी टूर का आगाज स्कर्दू से होगा। मेरे पास फैसले का इख्तियार होता तो मैं भारत के खिलाफ खेलना छोड़ देता, साबिक कप्तान राशिद लतीफ़। क्रिकेट एक नाजुक दौराहे पर है, इस वक्त इख्तलाफात को भुलाकर खेल को मुत्तहिद करने का मौका है, शाहिद आफरीदी। भारतीय टीम के पाकिस्तान आने से इनकार पर क्रिकेट का नुकसान है, बेहतर यही होगा कि भारतीय टीम को मेगा इवेंट से बाहर रखा जाए और उसकी जगह किसी दूसरी टीम को शामिल कर लिया जाए, मोहम्मद आमिर। भारत का खेल से खिलवाड़ जारी, भारत का क्रिकेट के बाद कबड्डी टीम को भी पाकिस्तान भेजने से इनकार। T10 लीग के लिए आज पाकिस्तानी खिलाड़ियों को NOC जारी। NOC मिलने वाले खिलाड़ियों में इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर और उस्मान तारिक शामिल। पाकिस्तान शाहीस ने श्रीलंका को पहले 4 रोज़ा मैच में 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के 4 रोज़ा मैच में 1.5 दिन में ही ख़त्म। कराची ब्लूज़ ने डेरा मुराद जमारी को इनिंग्स और 56 रन से हरा दिया, जबकि इस्लामाबाद ने हैदराबाद को इनिंग्स और 2 रन से शिकस्त दे दी। चीफ ऑफ द ईयर स्टाफ इंटरनेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप 18 नवंबर से शुरू होगी। और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने नई कौमी सिलेक्शन कमेटी तश्कील दे दी। सिलेक्शन कमेटी में दानिश कलीम, काशिफ जब्बाद और M खालिद शामिल। जी नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज़। और इससे पहले कि हम इन टॉप स्टोरीज़ के हवाले से भी गुफ्तगू करें अपने शो में, हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं। कल जब हमने शो अपना अख्तिताम किया था उस वक्त हमने कहा था आसिफ के हवाले से कि आसिफ फैसलाबाद पहुँच चुके हैं और फैसलाबाद में उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। और आज वहीं से जो है अपने शो को शुरू करते हैं। आसिफ पे कल शो ख़त्म किया, आसिफ पे आज शो का आगाज़ करेंगे। मेरे साथ एक ऐसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद हैं, एक ऐसे ज़बरदस्त एनालिस्ट मौजूद हैं, ऐसे ज़बरदस्त एक एंकर मौजूद हैं कि जो बोल्ड गुफ्तगू करते हैं, ब्लंट गुफ्तगू करते हैं, बड़ी शुस्ता गुफ्तगू करते हैं। और जो यंग लॉट आई है जर्नलिस्ट की, जो यंग लॉट आई है एंकर्स की, रिपोर्टर्स की, उसमें इन्होंने बड़ी तेज़ी के साथ न सिर्फ अपना नाम बनाया, मुकाम बनाया, बल्कि साथ साथ शोहरत की मनाजिल भी तय की हैं। हमारे बहुत ही अपने और सिंध स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट मोहम्मद आसिफ खान साहब ने एक दफ़ा फिर इस शो को रौनक बख्शी है। शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, और एक मरतबा फिर शुक्रिया आपका इतनी खूबसूरत इंट्रो का। सर आप डिजर्व करते हैं, लेकिन इससे पहले आसिफ भाई के साथ मज़ीद चिट चैट करें, आज नज़र डालते हैं आज के मैच की समरी पर। जी जनाब, ये आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे समरी नजर आएगी कि जो मैच ही पूरा समराइज ही रहा। 7 ओवर्स तक ये मैच रहा। 93 रन स्कोर किए 4 विकेटों के नुकसान पर। मैक्सवेल ने बड़ी उम्दाबारी खेली, 19 गेंदों पर 43 बनाए। स्टोइनिस ने 21 रन की नॉट आउट इनिंग खेली। टिम डेविड के जो PSL में भी खेल कर गए, उन्होंने 10 रन स्कोर किए। अब्बास आफरीदी ने 9 रन के बस 2 विकेटें हासिल की और जवाब में 20, 12 और 11 ये तीनों ही डबल फिगर में दाखिल होने वाले पाकिस्तान के बैटर्स रहे। इनके अलावा कोई बैटर डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सका और पाकिस्तान मैच
मैच 64 रन बनाने में कामयाब रहा, 29 रन से पाकिस्तान को शिकस्त हुई। पहले इस मैच को डिस्कस करेंगे कि इस मैच में पाकिस्तान की इस शिकस्त से जो है वो इस सीरीज़ पे क्या जो है वो असर होगा, किस हद तक ये सीरीज़ जो है वो असरअंदाज होगी, और ये मैच जो है बारिश से मुतासर हुआ और फिर इतना महदूद कर दिया गया। आसिफ भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये मैच जो था इसमें डिसीजन कैसा लगा आपको कि टॉस जीता, टॉस जीत के 7 ओवर में कितना फ़र्क पड़ता नहीं है, तो टॉस जीत के फिर पहले जो है फील्डिंग करिए। देखिए यही एक चीज़ थी जो रिजवान के हाथ में थी इस मैच में, टॉस। और मैं भी मानता हूँ आपकी बात कि गेंद पे इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना कंडीशन में फ़र्क पड़ रहा है। पाकिस्तान को टॉस जीतने के बावजूद फील्डिंग करने से ये हुआ कि फील्डिंग में भी आप में प्रेशर रहा, फिर बैटिंग करने आए तब भी प्रेशर रहा। कम से कम ये बेहतरी पाकिस्तान ला सकता था। बाकी 7 ओवर का मैच है तो इसमें तो डिस्कस भी करने के लिए कुछ नहीं है। कोई एक बैटर ही मैच को बिल्कुल एक तरफ ले जा सकता है। यही किया मैक्सवेल ने, यही किया टिम डेविड ने। तो ये मैच बस ठीक है, हो गया, लेकिन इसको जल्दी जल्दी अपने सिस्टम से निकालें और सिडनी की तैयारी करें। क्योंकि जिस तरह बार बार बात होती है रिजवान की कप्तानी के हवाले से, तो आपको लगता है अकेले रिजवान का ही डिसीजन होगा कि टॉस जीते हैं पहले फील्डिंग करें, या वहाँ पे गिलेस्पी भी मौजूद है, टीम मैनेजमेंट पूरी मौजूद है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। रिजवान का डिसीजन तो हो नहीं सकता, ये तो पूरी टीम का डिसीजन है। इसमें टॉस जीत कर बैटिंग कर लेता पाकिस्तान तो शायद कुछ और सूरत हाल होती, लेकिन अब तो खैर ऑल सेड एंड डन। अच्छा, मैक्सवेल की बैटिंग को थोड़ा सा, क्योंकि मैक्सवेल हमने देखा वनडे में इतने ज़्यादा जो है कामयाब नहीं रहे, लेकिन T20 लगता है कि उनका कप ऑफ टी है। बिल्कुल, T20 में आपको अभी वनडे से ही देख लें, अफगानिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने इनिंग खेली थी उसकी वजह से तो इनको डर जाना चाहिए था कि वो तो एक टांग का मैक्सवेल था, ये तो 2 टांगों का मैक्सवेल है। तो इसमें जो अपना इस्तेमाल किया सुई चिटिंग, उस जरा सा बॉलर्स को थोड़ा सा, लेकिन खैर ठीक है, मैं 7 ओवर का मैच है ना, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। इसमें एक लम्हा भी बहुत है सोचने के लिए, कुछ तो इस तरह का हो जाता है। चलिए ठीक है। आसिफ भाई हमारे साथ मौजूद है, लेकिन मैंने जिस तरह पहले कहा कि कल का शो हमने आसिफ पे ख़त्म किया था, और आज हमारे साथ एक आसिफ नहीं बल्कि आसिफ स्क्वायर मौजूद हैं। मेरे साथ एक ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद है कि जब अपने दौर में क्रिकेट खेलते थे तो इनको आउट करना जो था वो जुए शीर लाने के मुतारादिफ होता था। पाकिस्तान की वो प्लेयर थे कि आज भी लोग याद करते हैं कि इनको अपने विकेट की अहमियत का अंदाज़ा था, इनको अंदाज़ा था कि विकेट पर रुकना कितना ज़रूरी है, और जहाँ जारहाना खेलने की ज़रूरत होती थी वहाँ पर इन्होंने आखिरी गेंद पर छक्का भी लगाया, और जहाँ पे विकेट पर स्टे करने की ज़रूरत होती थी वहाँ पर ये सीसा पिलाई दीवार बन जाते थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका से बराह रास्त आसिफ मुश्तबा साहब, शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ भाई की आवाज़ थोड़ी सी प्लीज़ बढ़ा दीजिएगा स्टूडियो में। आसिफ भाई, सबसे पहले तो क्योंकि 4 नवंबर को हमारा शो नहीं हुआ था और 4 नवंबर को आपकी सालगिरह थी, हमने वैसे तो आपकी एब्सेंस में आपको विश कर दिया था, लेकिन बहरहाल फिर भी आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अली। हाँ, और 4 नंबर को आपका डेब्यू भी हुआ था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, और ज़बरदस्त आपके बर्थडे वाले दिन आप डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल भी हुए। सर, आज के मैच को थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये T20 मैच बारिश की वजह से 7 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया, और फिर वहाँ पे पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले खुद फील्डिंग कर ली। आप खुद प्रूवन कैप्टन रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट के, बड़े प्लेयर आपने प्रोड्यूस किए हैं। ये 7 ओवर में कितना फ़र्क पड़ जाता है कि जो पाकिस्तान ने टॉस जीत के बजाय इसके बैटिंग करता खुद फील्डिंग कर ली? कोई फर्क तो हाथ से पड़ता है, लेकिन डेफिनेटली उन्होंने कोई प्लानिंग तो की होगी ना किसी सूरत में भी। 7 ओवर्स में हम क्या कर सकते हैं, या उनके पास वो अपनी मेरे ख्याल में बॉलिंग जो स्टैंड हमने वनडे में दिखाई थी, उस बॉलिंग स्टैंड को देखते हुए उन्होंने कहा कि हम 7 ओवर्स में कम से कम रन दें और चेस कम से कम करना पड़े। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। उन्होंने अपनी पहले उन्होंने एनालाइज किया कि कौन सी चीज़ उनकी स्ट्रांग है इस वक्त, तो उन्हें बॉलिंग पे रिलाय करते हुए पहले बॉलिंग कर ली होगी, मेरे जो जहाँ तक समझ में है बात आती है। अच्छा आसिफ भाई, बतौर बैट्समैन, क्योंकि आपने पाकिस्तान के लिए शारजाह में मुझे याद है बैक टू बैक बतौर ओपनर सेंचुरीज भी स्कोर की हैं, जब ये 7 ओवर का मैच हो जाता है या मैच थोड़ा सा शॉर्टर हो जाता है, तो ये बैट्समैन पे कितना प्रेशर लेकर आ जाता है? इसमें प्रेशर तो एक्चुअली किसी भी उस तरह के 7 ओवर में आपने क्या उसमें आप कोई ऐसा चीज करते, बैट्समैन ने बदला है, बैट ही घुमाना होता है ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम रन किए जा सके, ठीक है। और दूसरी जो चीज होती है वो ये होती है कि बॉलर्स क्या है कि वो कम से कम रन दें, ये सब चीजें होती हैं। तो इसमें आप जो है वो कोई भी ऐसी चीज कर सकते हैं, कोई भी चीज किसी भी जा सकती है। 7 ओवर्स में कोई भी मैच जीत सकता है। इसमें कोई ऐसा मतलब मेरा ख्याल इशू नहीं है कि हम इसको कि पाकिस्तान ने पहले बैटिंग कर ली है बाद में बैटिंग कर ली। 7 ओवर गेम है,
किसी तरफ भी टर्न हो सकता है, वो ऐसी बात नहीं है। ठीक है, उसको इसमें ऐसे परेशानी की बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, बैटिंग की तो बात करें आसिफ भाई, मोहम्मद आसिफ खान भी मेरे साथ मौजूद हैं, आज दोनों ही आसिफ मेरे साथ मौजूद हैं। तो स्टूडियो में जो आसिफ भाई हैं उनसे ज़रा पूछ लेता हूँ मैं, ये बाबर आजम का जो खिलाना है तो 7 ओवर के मैच में, क्योंकि हम सब जानते हैं बाबर थोड़ा टाइम लेते हैं, उसके बाद नंबर 3 पे भेजना, क्या राय रखते हैं आप? बाबर को अगर नंबर 3 से नीचे खिलाते तो फिर तो वो बिल्कुल ही कारआमद नहीं होता, लेकिन बाबर के रिप्लेसमेंट नहीं है ना आपके पास। एक नया लड़का तो आपने खिला लिया उस्मान, आज अगर 2 नए लड़के खिलाते, नए से सलमान आगा का भी डेब्यू होता T20 का। खैर सलमान आगा तो वनडे खेलता आ रहा है, लेकिन उस्मान ने पहला मैच खेला था इस सीरीज का, इस टूर का, तो उस्मान की जगह उस्मान से बड़ी ज़्यादा उम्मीदें थी 7 ओवर के मैच में। लेकिन अगेन जो आसिफ भाई ने कहा कि 7 ओवर का मैच है, इसको अपने सर पे इतना सवार ना करें, इस तरह का गेम कहीं भी जा सकता था, कोई एक परफॉर्मेंस मैच को आगे पीछे कर सकती है। अच्छा आसिफ भाई, एग्री करते हैं इस बात पे कि बाबर आजम को 7 ओवर का मैच खिलाना चाहिए था, और अगर खिला भी रहे थे, पता नहीं कौन सी ऐसी मजबूरी है कि खिलाना बनता था, तो अभी नंबर 3 पे भेजते? नहीं, मैं हिसाब से 7 नंबर, जब 7 ओवर का मैच था तो जाबर को जगह किसी भी ऐसे जो भी टीम में मौजूद है, जो आप कह सकते हैं पिंच हिटर है, ठीक है, कि आपके तो वो पूरे 11-10 बैट्समैन में बैटिंग करनी है ना, 11 बैट्समैन, कोई भी आप 10 में, तो मेरे ख्याल में उसको नहीं खिलाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको नहीं खिलाना चाहिए था मेरे हिसाब से। उसको कोई भी ऐसा जो आपकी टीम में अगर मौजूद है, कोई ऐसा पिंच हिटर जो ये काम कर सके, तो उसके लिए था कि उसको खिलाते 7 ओवर के मैच में। तो आसिफ भाई, आपको क्या लगता है कि हम क्यों जो है वो सिचुएशन को देख के, कंडीशन को देख के, अपोनेंट को देख के हम टीम नहीं बनाते हैं? क्योंकि मुझे याद है कि आपने ऑस्ट्रेलिया में 5 एक रोज़ा मैचेस खेले और 5 में से 4 मरतबा आप नॉट आउट रहे, क्योंकि सिचुएशन को आप समझते थे, तो आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता ये बात। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अब असल में बाबर को जो है खिलाया, वो एक उनकी उसकी जो रेपुटेशन है, उसकी जो एक स्टैंडिंग है, उसको सोचते हुए उन्होंने ये जो है ना उसको खिलाया। लेकिन 7 ओवर्स में उसकी जगह बनती नहीं थी, आप खिला दे नहीं खिला दे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई शोर भी नहीं करता। मेरे ख्याल में जो प्रेशर है ना, इसकी वजह से जो प्रेशर, आउटसाइड प्रेशर जो पड़ता है कि इसको बाबर को ड्रॉप कर दिया, तो वो उसकी वजह से मैनेजमेंट ने इसको खिला लिया, वो उन्होंने, और कोई बात मेरी समझ में नहीं आती। ठीक है, आसिफ भाई स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद। आसिफ भाई, क्विकली मुझे ब्रेक पहना है, आपको नहीं लगता बाबर को खुद भी इस तरह के मैचेस को अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि उनको भी अपना गेम प्लान पता है, खुद भी कहते हैं कि मैं टाइम लेता हूँ थोड़ा आगे? लेकिन फिर बाबर है, फिर रिजवान भी उसी टाइप का प्लेयर है, बाबर को अगर नहीं खिलाते, उनकी जगह किसी और को खिलाते तो उमैर यूसुफ होता। उमैर यूसुफ का भी आपको स्टाइल ऑफ प्ले पता है, और हसीब को नंबर इतना लोअर में भेजा है। हसीब देखिए, ये सारे के सारे आउट ऑफ टच है ना बच्चे, पहला मैच खेल रहे हैं, तो इनसे शिकायत कोई नहीं। लेकिन बाबर को अगर नहीं खिलाते या 11 में रखते और बैटिंग नहीं कराते तो भी बेसूद है। बाबर को बाहर ही बिठाना सूदमंद है, लेकिन उसका रिप्लेसमेंट फिर मुझे बताइए ना कौन होता। ठीक है, लेकिन बाबर को खिलाने ना खिलाने से कोई फर्क भी नहीं पड़ा, क्योंकि बाबर ने ना इतनी बॉलें कंज्यूम की, ना इतने रन स्कोर किए। आने वाले बैटर्स ने अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया, सिर्फ 3 ही बैट्समैन जो थे वो डबल फिगर में दाखिल हो सके। ये एक बड़ा अलार्मिंग साइन है, और यही 29 रन से जो पाकिस्तान की शिकस्त है, इसका 22 भी बना। ब्रेक लेंगे, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़बरदस्त स्टाइलिश बैट्समैन आसिफ मुस्तफा साहब, ज़बरदस्त एंकर और एनालिस्ट आसिफ खान साहब हमारे साथ आप मौजूद होंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम पहले T20 मैच को डिस्कस कर रहे थे कि जब पाकिस्तान को 29 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब इस जो पहला मैच है उसके क्या नतीजे होंगे अगले आने वाले दोनों मैचेस पे? 16 नवंबर को दूसरा मैच खेला जाएगा, उसमें क्या पाकिस्तान की टीम जो है वो कम बैक कर सकेगी? आसिफ भाई हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आसिफ खान साहब। आसिफ, क्या इसके असरात आएंगे इस मैच के? आप समझते हैं कि इस पहले मैच को, जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि मैच था ही नहीं है, मिस मैच था, इसको भुला के खेलेगी पाकिस्तान टीम? बिल्कुल बिल्कुल भुला देना चाहिए। इससे पहले ना भूलें कि वनडे सीरीज का भी पहला मैच पाकिस्तान हार गया था, लेकिन उसके बाद बाउंस बैक किया पाकिस्तान ने, तो यहाँ भी कर सकता है। लेकिन T20 की टीम एज कम्पेयर टू वनडे ऑस्ट्रेलिया की ज़रा सी मजबूत है, ज़रा सी नहीं खासी मजबूत है। टिम डेविड भी हैं, मैक्सवेल भी हैं, और उनके बॉलर्स भी हैं, लेकिन पाकिस्तान की टीम भी कम नहीं है, भरपूर है। और अब सिडनी में मुकाबला होगा, सिडनी में ज़रा सा बाउंस होता है ज़्यादा। अगर ड्रॉप एंड पिच नहीं है तो सिडनी पिच पाकिस्तान को सूट करेगी। देखिए क्या होता है, वी विश देम गुड लक। ठीक है, क्योंकि ये सीरीज़ जिस तरह पाकिस्तान वनडे सीरीज़ जीता है, अभी अगर T20 सीरीज़ भी इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत जाए, क्योंकि हर पाकिस्तानी क्रिकेट लवर की, फ़ैन की ख्वाहिश भी है, ये दुआ भी है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से इस सीरीज़ में भी कामयाबी हासिल करके आए। तो आपको लगता है कि क्या जो है वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है, जिस तरह चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ लेकर आ रहा है, गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ लेकर आ रही है, एक स्टांस लेकर आ रही है, इस जीत से कितना वो जो है वो मजबूत और मुस्तहकम होगा?
देखिए मौक़िफ़ तो भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक ऑफिशियली कोई दिया नहीं है। ये मैं आपसे इख्तलाफ करता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई मौक़िफ़ दे रहा है। आप पढ़ रहे हैं खबरें, मैं भी पढ़ रहा हूँ। ज़राए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर बिल्कुल क्लियरली मीडिया के सामने नहीं आ सकता, पाकिस्तान के मीडिया के सामने, तो दुनिया के मीडिया को किस तरह से फेस करेगा मुझे नहीं पता। कि मैं आपसे इख्तलाफ करते हुए ये बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो भी मौक़िफ़ है, पाकिस्तान हुकूमत का जो भी मौक़िफ़ है, मैं तो उसके साथ हूँ। पाकिस्तान जो कहता है कि इंडिया को आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन इसमें भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमियां हैं। रिसेंटली अगर आप देखें, पिछला जो एशिया कप हुआ उससे पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या था? आखिर में पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या रह गया कि हाँ जी हम खेल लेंगे। अभी कल नजम सेठी साहब जो साबिक सरबराह हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनको एक टीवी चैनल पे मैंने सुना, वो कहते हैं कि वो मेरी तजवीज़ थी जिस पर हाइब्रिड मॉडल गया। तो बस तजवीज़ आपकी थी, तो फिर तो इसका मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये मौक़िफ़ था। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो एतराफ़ है पाकिस्तान के साबिक चेयरमैन का, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ख़िलाफ़ जा सकता है ICC में केस, जो पाकिस्तान अभी अपना बिल्ड कर रहा है, बड़ा अच्छा बिल्ड कर रहा है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ख़िलाफ़ है, उनके स्टांस के ख़िलाफ़ है कि वो पाकिस्तान नहीं आते। लेकिन अगर आपके साबिक सरबराह ये कह रहे हैं कि मैंने तजवीज़ किया था, तो अब क्या दिक्कत है? आप अब भी मान जाइए। बिल्कुल, और यही मेरा भी सवाल होता है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो फॉर्मर चेयरमैन थे, उन्होंने जो पाकिस्तान क्रिकेट को जो है वो इस नहज पे पहुंचाया, जो शायद उनका होमवर्क नहीं था, उनकी स्किल्स नहीं थी, या वो सीट को डिज़र्व नहीं करते थे, जिसकी वजह से शायद पाकिस्तान क्रिकेट इन मामलात पर और इन हालात तक पहुंची है। आसिफ मुश्तबा साहब हमारे साथ अमेरिका से टेलीफोन लाइन पर एक दफ़ा फिर जुड़ चुके हैं। आसिफ भाई से पूछते हैं, आसिफ भाई, ये पाकिस्तान जो एक नैरेटिव बिल्ड कर रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, अगर इस मरतबा इंडिया नहीं आता है तो हम भी किसी सूरत इंडिया नहीं जाएंगे, चाहे वो ICC का इवेंट हो, चाहे वो ACC का इवेंट हो, चाहे व्हीलचेयर क्रिकेट हो, एमर्जिंग टीम हो, विमेन टीम हो, डिसेबल्ड टीम हो, किसी भी सतह की क्रिकेट होगी, हम इंडिया के सॉइल पे जाके नहीं खेलेंगे। इवन इंडिया से हमारा सेमीफाइनल फाइनल भी टकराता है, हम जब भी नहीं खेलेंगे। ये इस स्ट्रॉन्ग स्टांस को आप किस तरह देखते हैं, और क्या आप समझते हैं कि ये पहले ही ऐसे स्टेप्स ले लेने चाहिए थे? देखिए, अभी तो ये सिर्फ बातें हैं, ठीक है। जब ये प्रैक्टिकली इन्फोर्स होंगी तो फिर हम इस पे कोई बयान दे सकते हैं, लेकिन ये अगर ऐसी बातें कर रहे हैं और इस पे ये स्टैंड फर्म करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसा हो सकेगा। हम ये बातें पहले भी कर चुके हैं, बहुत चीजें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई इस पर प्रैक्टिस नहीं किया। लेकिन होप करते हैं कि इस दफा ये हो जाए। इसकी ना होने की वजह यह है, जो मेरे समझ में आता है सबसे, और सभी समझते हैं, कि अगर आप इस तरह अगेंस्ट जाएंगे तो आपको सबसे पहले अपने फाइनेंशियल लॉसेस के लिए तैयार रहना चाहिए। और जो हमने इतना 3 अरब जमा किया है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, तो उसमें सब बहुत से लोगों की जॉबें जाएंगी, ठीक है। बहुत से लोगों की जो है ना वो चीजें जाएंगी, इसलिए क्योंकि आपको ऑस्टेरिटी ड्राइव करना पड़ेगा। तो पैसे नहीं आएंगे तो कहाँ से आप उन सबको इतने खर्चे कर सकते हैं? जो ये डोमेस्टिक क्रिकेट कराते हैं या जो चीजें कराते हैं बगैर स्पॉन्सरशिप के, तो आप कैसे करेंगे? तो बहुत सारी चीजें हैं जो उनको सोचनी पड़ेंगी इस चीजें करने के लिए। लेकिन अगर आपको हमें अपनी इज्जत प्यारी है तो डेफिनेटली जो हमने अभी स्टांस लिया हुआ है या लेने की कोशिश सोच रहे हैं, तो बिल्कुल यही स्टांस है कि हमें सबक देना चाहिए। ठीक है, आप नहीं खेल रहे, हम भी नहीं खेल रहे आपके, हम हर दफा आपके पास आके खेलते रहे। आपने हमेशा, अगर आपको इन्होंने नहीं खेलना था पहले से, ये थोड़ी कि ये चीजें पहले से मना कर रहे हैं। ये तो जब चैंपियंस ट्रॉफी अवार्ड की गई थी पाकिस्तान को, उस वक्त इंडिया करते थे कि भाई हम नहीं खेलेंगे वहाँ पे। तो ये जानबूझ के इस तरह की जानबूझ करते, पहले मना करते हैं कि हम नहीं खेलेंगे राइट हो गए। एंड मौके पे 2 महीने पहले, 3 महीने पहले बना। ये पॉलिटिक्स को लाना आप सब जानते हैं, हम सब कह रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। लेकिन हमें स्टैंड इस पे लेना चाहिएगा और हमें नहीं खेलना चाहिए अगर वो नहीं आते। ठीक है, नहीं आते तो हम ले सके तो ठीक है, नहीं आते तो नहीं खेलना चाहिए हर पाकिस्तानी की यकीनी तौर पे, ये दिल की आवाज़ है। लेकिन आसिफ भाई, जो आसिफ मुश्तबा साहब कह रही है बात है कि पाकिस्तान को लॉस होगा, ठीक है, पाकिस्तान को अगर 60%, 70% लॉस होता है तो 20%, 30%, 25% BCCI को भी तो लॉस होगा ना, क्योंकि उनको भी पता है कि पाकिस्तान से खेलते हैं तो रेवेन्यू जनरेट होता है, उनकी रणजी ट्रॉफी हो जाती है, IPL हो जाती है। इवन अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज वो गो के हार गए, किसी और मुल्क से भी खेलते हैं तो इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है। देखिए, रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से मैं, भारत के एक बड़े सहाफ़ी हैं जो हर पाकिस्तानी चैनल पे नज़र आते हैं आजकल, वो कह रहे थे कि रेवेन्यू ICC के रेवेन्यू से भारतीय क्रिकेट बोर्ड नहीं चलता। उन्होंने ये कहा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अपने ज़राए हैं, बहुत ज़राए हैं, उनकी जो एसोसिएशंस हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और वो सेल्फ जनरेट करती हैं पैसा। तो ये बात अगर उनकी मान ली जाए
तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ कमज़ोर पड़ता है। ये बात अगर वो ठीक कह रहे हैं तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें शामिल किया, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को भी इसमें शामिल किया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ हम देखते हैं अब डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, आजकल फर्स्ट क्लास का इवेंट हो रहा है। आप ये मुझे बताएं, कोई कहीं कमेंट्री आप सुन रहे हैं उसकी, कहीं आप उसकी लाइव स्ट्रीमिंग तो खैर आप देख ही लेंगे कहीं ना कहीं, लेकिन इससे पहले जो फर्स्ट क्लास हुआ ना उसको टेलीकास्ट किया गया। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ना स्पॉन्सर्स का सिलसिला है, ना ग्राउंड की आज सूरत हाल देखो जो मीरपुर ख़ास से मैच हुआ कराची ब्लूज़ और डेरा मुराद जमाली का, 50 रन पे पहली इनिंग में और 51 रन पे दूसरी इनिंग पे आउट हो गई। उसके अलावा एक और मैच KRL पे, उसकी पिच की कंडीशन आपको पता है कितना वहाँ पर एक दिन और 1 घंटे में मैच खत्म हो गया वहाँ पे। तो भाई यह सूरत हाल है डोमेस्टिक की। तो पैसा तो बहरहाल आपको चाहिए, ना सिर्फ क्रिकेट बोर्ड के इंतज़ाम चलाने के लिए, वो तो एक अलग किस्सा है, लेकिन क्रिकेटर्स के इंतज़ाम चलाने के लिए अभी हाल ही में जितना सब कुछ हुआ, इमर्जिंग कप में जब जा रही थी पाकिस्तान की टीम, मेंस टीम, उसको डेलीज नहीं मिली। विमेंस टीम जो जा रही थी एक इवेंट खेलने अभी 2 माह पहले कराची के नेशनल स्टेडियम में, उसको डेलीज नहीं दी गई। तो भाई बहुत सारे मसाइल हैं, पैसा इज़ इम्पॉर्टेंट बट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन आसिफ भाई जब ये चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो रही है तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह भी हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो ये है कि हम अब इंडिया से कहीं पे भी किसी सूरत में भी नहीं खेलेंगे, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान क्या इस तरह आइसोलेट नहीं हो जाएगा, क्योंकि दीगर ममालिक की जो लॉबिंग है, जो सोशलाइजेशन है, वो तो BCCI के साथ है? सही कह रहे हैं आप, उसमें यही तो मैं बताया आपको कि मैंने आपको ये बता रहा हूँ कि बहुत मुश्किल डिसीजन है ये, क्योंकि आपको सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, इसमें जज्बात भी देखने पड़ेंगे, अपने फाइनेंशियल पोजीशन भी देखनी पड़ेगी, हर तरीके से उसका एक बीच का रास्ता हमें निकालना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं खेलते मैचेस जो भी हैं, तो इसमें जो ज्यादा नुकसान है पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान का नुकसान जो है वो BCCI से नहीं होगा, जैसे आपने कहा अर्ज किया कि जो दूसरी बोर्ड थी वो भी फिर जो है ना रिलेक्टेंट, वो थोड़ी सी आहिस्ता से पीछे हट सकती हैं, क्योंकि प्रेशर होता है BCCI के, इंडियन क्रिकेट बोर्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो अपने उनको वो अब कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं उस चीज के ऊपर कि पाकिस्तान से भी आप अपने जो टाइज हैं वो हल्के रख लें या कम कर लें, तो ये हो सकता है। तो ये सारी चीजें सूरत जो स्टॉक होल्डर्स हैं वो देख रहे होंगे, तो सारी चीजें जज्बात पे नहीं देख रहे होंगे, और भी चीजें होती हैं, लेकिन अगर हमें अपनी हिम्मत इतनी है कि हम सस्टेन कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट वी शुड टू गो कि हमें नहीं खेलना चाहिए मैच। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं भी आसिफ खान साहब भी बात कर रहे थे कि जो पाकिस्तान के फॉर्मर चेयरमैन हैं उनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, कि अभी रमीज राजा साहब खुद आपके साथ काफ़ी क्रिकेट उन्होंने खेली है, आपके साथ ड्रेसिंग रूम भी उन्होंने शेयर किया है, जब बतौर चेयरमैन वो ये बात करते हैं कि इंडिया अगर हमारी सपोर्ट ना अगर हमारी क्रिकेट खत्म हो जाए, इस किस्म के स्टेटमेंट से भी पाकिस्तान का केस कमज़ोर नहीं होता और इंडिया का मौक़िफ़ जो है वो मजबूत नहीं होता? नहीं, बिल्कुल सही बात, हमें थोड़े से अल्फाज का चुनाव देखभाल करना चाहिए। आप उनको रमीज राजा ने ये बोला है तो उनको देखा जाएगा वो क्या बोलना चाह रहे हैं, उनका मकसद क्या है, उस चीज को कैसे लिया जाएगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। हमें जो भी बात करनी चाहिए मीडिया के ऊपर तो बहुत सोच समझ करिए, और ये अगेंस्ट ऑफकोर्स जाएगा, क्योंकि वो कहेंगे जी आपका चेयरमैन ये बात कर रहा था, हम क्या करें। ठीक है, आसिफ भाई आखिरी सवाल है, क्योंकि आप डोमेस्टिक के आदमी हैं, डोमेस्टिक में आपके बड़े रन्स के अंबार हैं, ये पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का स्टैंडर्ड आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि अब तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं, एक ज़माने में एक रेडियो पे 5 मिनट का अपडेट आती थी और लोग जो है वो रश लगा के उस अपडेट को सुना करते थे, और अब डोमेस्टिक का कोई टीवी पे भी कोई खबर नहीं है, लाइव स्ट्रीमिंग पे भी नहीं है, सिर्फ एक छोटे से जो उनका ग्रुप है उसमें खबर आ जाती है। बात यह है कि अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो चलेगी क्वांटिटी के ऊपर क्रिकेट को, जो कि बहुत ही बुरी चीज है। क्वालिटी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो खबरें मुझे मिली है तो बहुत ही शर्मनाक ही, मुझे 40 साल पहले वाले क्रिकेट को लेकर फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो होती थी उस तरह की जो फैसिलिटी दो की गई वो नजर आई है, तो वो अब जाने के बाद हर एक को उस पर ऑन बोर्ड ले लें, चाहे वो इस काबिल हो या ना हो। तो दैट इज बहुत ही रॉन्ग मैसेज और बहुत ही रॉन्ग तरीका है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि हर एक को फर्स्ट क्लास क्रिकेट का स्टेटस दिया जाए, इवन सेकंड रीजन का भी दिया जाए। वो बहुत मतलब एक डेवलपमेंट लीग टाइप की होनी चाहिए, जो ऐसे प्लेयर हो उनको आप डेवलप करें, उनको उनके लेवल पे खिलाएं ताकि वो इम्प्रूव करें। आप देना जुमार जल का बताया, आपको आप खिलाने कराची की 350 का ऑर्डर तो उनका मोटिवेशन जो है ना खत्म हो जाता है, कहता है हम तो हारते, हम तो कुछ कर नहीं सकते। तो उनको उनके लेवल में खिलाएंगे तो वो लड़ेंगे आपस में, फिर इम्प्रूव करेंगे। पता नहीं कौन से जाहिल लोग क्रिकेट बोर्ड में बैठे, मेरे समझ नहीं आता, बिल्कुल कोई समझ नहीं आती उनको।
ठीक है, थैंक यू सो मच। आसिफ मुश्तफा साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के हवाले से, हम इनके वक्त निकाला। लेकिन जो बात आसिफ भाई ने की है उसको मैं आसिफ खान साहब से भी कंटिन्यू करूंगा और बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया आसिफ ने कि कोई खबर ही सामने नहीं आती है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मीडिया डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहा है, जो पहले से मीडिया में लोग मौजूद हैं वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि हर सीरीज़ में हम नए नए लोग देखते हैं जो प्रेस रिलीज दे रहे होते हैं, उससे पहले उनका मीडिया में इतना नाम भी नहीं सुना होता, तो इतना क्यों जो है वो फॉर ग्रांटेड मीडिया को लिया जा रहा है, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट तक मौजू को लेकर आ गए थे कि अभी डोमेस्टिक क्रिकेट जारी है। इस तरह आसिफ खान साहब ये बात कर रहे हैं कि अभी जो मीरपुर में मैच खेला गया वो सब स्टैंडर्ड पिच पे सब स्टैंडर्ड क्रिकेट देखने को मिली। इसी तरह KRL पे जो मैच खेला गया वहाँ पे कराची का और पिंडी का मैच था और वहाँ पर जो टीम की दोनों टीमें आपस में खेल रही थी उसमें शान मसूद पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन खेल रहे थे, उसमें सऊद शकील जैसा प्लेयर खेल रहा था, उसमें जो है वो खुद मंजूर जैसा प्लेयर कराची से खेल रहा था, जबकि पिंडी से भी उमर अमीन जैसे प्लेयर खेल रहे थे और इन सब के जिस्मों पे गेंदें लगी हैं। यही वजह कि एक दिन और 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद ये मैच अपने इख्तिताम को पहुंच गया। तो डोमेस्टिक क्रिकेट का जो है वो इस कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है और फिर हम तवक्को ये करते हैं कि पाकिस्तान दुनिया क्रिकेट पे राज करेगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मीडिया डिपार्टमेंट है उसमें अब किसी हद तक ये बेहतरी नज़र आनी शुरू हुई है कि शायद सहाफ़ियों को साथ लेकर चलने की कोशिश हो रही है। कराची में भी आके एक मीटिंग हुई है कि जो मीडिया के न्यूली अपॉइंटेड लोग हैं उन्होंने कराची के सहाफ़ियों से भी मुलाकात की, लेकिन इससे पहले कि जो जिस तरह से मीडिया को हैंडल किया जा रहा था, जो हेडमास्टर का रोल प्ले करने की कोशिश की जा रही थी, कि जो एक ऊपर से आने की कोशिश की जा रही थी, जो PCB के जो मीडिया डिपार्टमेंट के सरबराह हैं उनकी जानिब से, उसने शायद किसी हद तक इन कोशिशों को सबूताज भी किया। और पसंद नापसंद पे मीडिया कार्ड बनाना, मोहसिन अली जैसे सीनियर जर्नलिस्ट का मीडिया कार्ड ना बनाना, यकीनी तौर पे इसने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट को जो है वो दूर किया है मीडिया से। आसिफ क्या कहेंगे तमाम तर पॉलिसी से, आप खुद सबके आई विटनेस से जो कुछ होता रहा है? देखिए मेरे साथ तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, मैं पर्सनल बात नहीं कर रहा, मैं हैसुल कौम वाली बात है ना कि एक इज्तिमाई कलेक्टिव बात हो रही है। देखिए कराची का जो मीडिया डिपार्टमेंट है वो तो जीरो है, कोई है ही नहीं मीडिया में। आमिर सिद्दीकी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अयूब उनको असिस्ट करते हैं, बस ये 2 ही लोग हैं। बाकी लाहौर से आ जाते हैं शकील खान साहब, लाहौर में रहते हैं शकील भाई, लाहौर में रहते हैं या पिंडी में रहते हैं? लाहौर में रहते हैं, आई एम सॉरी। तो लाहौर से शकील साहब आ जाते हैं, वो असिस्ट करते हैं। कोई इवेंट कराची में बड़े अरसे से हुआ नहीं, जब होता है तो ये मामला हमारे सामने आते हैं, लेकिन एज सच मीडिया कौन रोकता है, कौन किसको कार्ड बनना चाहिए, किसको नहीं बनना चाहिए, तो शकील साहब ने जिम्मेदार इसके। तो ये मामला तो आप जाने, आपका इदारा जाने कि क्यों ऐसी बातचीत है। लेकिन आप भी तो यार बहुत कड़वा बोलते हैं ना PCB के खिलाफ। देखें, जो देखता हूं वही कहने का आदी हूं, इसलिए शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं। अभी जॉन एलिया की कुछ दिनों पहले बरसी बनाई गई, उनका बड़ा जबरदस्त शेर है, अगर आप अच्छा करेंगे तो हम अच्छा क्यों नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर आप प्लेयर्स, आपका काम है क्रिकेट खिलाना, हमारा काम है क्रिकेट दिखाना, आसिफ भाई का काम है क्रिकेट बताना, अगर आप क्रिकेट खिला के छुपाएंगे प्लेयर्स को हमसे तो फिर आपके प्लेयर प्रेजेंटेशन सेरेमनी में यही कहते नजर आएंगे हम मैच हार गए, हमें बहुत खुशी है कि मैच हार गए। क्रिकेट तो दिखाई है ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डोमेस्टिक डिपार्टमेंट से, जिसके सरबराह नियाजी साहब हैं, उनसे शिकायत मुझे यही है कि आपने क्रिकेट को दिखाना बंद कर दिया। इससे पहले हमने खुद कमेंट्री की है, क्वेटा तक मैं गया हूं और अली भी मेरे साथ थे, भट्टी साहब थे, गफार थे और भी बहुत डोमेस्टिक के मैचेस की कमेंट्री होती थी। कहने का ये मकसद है कि डोमेस्टिक के मैचेस की इतनी अहमियत थी। अभी पिछला सीज़न गुजर गया पूरा, हम जाके ग्राउंड से मैच देखते रहे, कभी स्टेट बैंक जा रहे हैं, कभी UBL, कभी नेशनल बैंक, लेकिन टीवी पर नहीं आ रहा मैच। तो डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत आपको देनी पड़ेगी, जिस तरह से इंडिया में दी जाती है। उनके रणजी ट्रॉफी के मैचेस टेलीकास्ट हो रहे थे, मतलब ये टेलीकास्ट हो रहे थे, वो लाइव स्ट्रीम हो रहे थे। उनका जो सिस्टम है डोमेस्टिक का वो बिल्कुल व्यवस्थित है, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर, उसको जय शाह भी नहीं ला सकता। लेकिन यहाँ तो जो भी आता है वो डोमेस्टिक क्रिकेट को सबसे पहले झाड़ू फेरता है। तो यहाँ क्रिकेट बोर्ड, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं है, ये क्रिकेट बोर्ड है मोहसिन नकवी का आज की तारीख में। इससे पहले नजम सेठी का था, उससे पहले रमीज़ राजा साहब का था। तो क्रिकेट बोर्ड के साथ जो शख्सियत के नाम है वो सिर्फ अपने 3 साल का दौर देखते हैं, वो उसके बाद नहीं, क्योंकि इनसे पहले आने वाला चेयरमैन तो बेवकूफ़ था कि उसने डोमेस्टिक की 6 टीम बनाई थी। वो ये सोचता है जो 6 टीम्स का जिसने सिस्टम बनाया वो समझता है मुझसे पहले वाला बेवकूफ़ था जिसमें 16 टीम्स थी। तो ये अपने मसले आप सुलझाइए, अपने क्रिकेट बोर्ड्स के जो मसले हैं इनकी वजह से क्रिकेट तबाह हो रही है नीचे।
ठीक है, लेकिन अभी जो स्टैंडर्ड इस तभी आसिफ मुस्तफा साहब भी बात कर रहे थे, स्टैंडर्ड काफ़ी गिरता नज़र आ रहा है, क्योंकि अब हम ऐसे ऐसे प्लेयर्स को देख रहे हैं कि वो फर्स्ट क्लास की कैप वो हासिल कर रहे हैं कि जो शायद इंटर डिस्ट्रिक्ट की कैप के भी हकदार नहीं है। बिल्कुल, अभी अब देखें ना, आज के जो 2 मुकाबले हुए, चले उसमें KRL पे जो होने वाला मुकाबला है उसमें तो अच्छे लड़के खेल रहे थे स्टैब्लिश्ड, लेकिन डेरा मुराद जमाली और कराची ब्लूज़ का जो मैच हुआ उसमें कराची का ही लड़का कैप्टन था डेरा मुराद जमाली से, और उसमें अजीज़ क्या नाम दानिश अजीज़ भी खेल रहे थे उस टीम में। लेकिन इतना सब स्टैंडर्ड मैच के 50 रन पे आउट हो गई, फिर 51 रन पे आउट हो गई। इस मैचेस की रिपोर्ट कहाँ है? इस मैच की रिपोर्ट्स कौन लिख रहा है, कौन इनके बारे में जायज़ा बना रहा है? ये सारी चीज़ें भी अहमियत की आमिल है। सिर्फ क्रिकेट सर जो होती है टॉप क्रिकेट वही नहीं होती, वही क्रिकेट नहीं होती। आपका जो स्ट्रक्चर है, आपकी जो बॉडी है, उसको ठीक करने की आपको ज़रूरत है और अशद ज़रूरत है बहुत जल्दी इस चीज़ को ठीक। लेकिन आसिफ भी हम और आप दोनों इस बात का रोना रो रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट को जिस तरह आसिफ मुस्तफा साहब ने भी कहा कि अहमियत नहीं दी जा रही। अभी शाहीन ने श्रीलंका को हरा दिया है। पहले कोई जूनियर टीम आती थी, उसकी एक हाइप होती थी। मुझे याद है कि जब न्यूजीलैंड की टीम आई थी, राशिद लतीफ़ उस मैच में पहली मरतबा में इन एक्शन नजर आया। एक हवा बना हुआ था कि राशिद लतीफ़ जैसा प्लेयर जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ साइड मैच खेलेगा। आसिफ मुस्तफा भी खेले थे, एजाज फ़कीर उसमें थे, मुझे याद है सोहेल मेहदी जैसा एक प्लेयर था वो भी खेला, तो एक हाइप होती थी। अब शाहीन की टीम आई हुई है, किसी को कुछ पता ही नहीं है कि शाहीन की टीम आई है, तो इसमें कमजोरी मीडिया की है या क्रिकेट बोर्ड की है? नहीं, क्रिकेट बोर्ड की कमजोरी सबसे पहले, क्योंकि देखिए क्रिकेट बोर्ड के सरबराह को जो बताया जाएगा वो वही मान लेंगे ना। मोहसिन नकवी साहब तो 2 कश्तियों में हैं, वो वजीर दाखिला भी हैं, बड़ी अहम पोजीशन है वो, उनके पास वक्त नहीं है, वक्त नहीं होता उनके पास, तो उनको ब्रीफ करने वाले, अब ब्रीफ करने वाले आपके डोमेस्टिक के डायरेक्टर जो हेड हैं, उनका नाम आपको पता है, उनके साथ नदीम खान साहब हैं। उसके बाद नीचे आ जाइए, उनके पास कौन कौन लोग हैं, तो ये सारी चीज़ें उनको जो नीचे वाले बताएंगे वही चलते चलते ऊपर आएगा, क्योंकि उनकी इतनी आंखें नहीं है कि वो हर जगह चले जाएं। मैच टेलीवाइज इसलिए कहा जाता है कि करवाइए ताकि उसका रिकॉर्ड भी बने और उसमें फिर आपको देखने के लिए प्लेयर भी उसमें आइडेंटिफाई हो। थैंक यू सो मच आसिफ खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये हमारा इस हफ्ते का लास्ट एपिसोड था, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अली सलमान को आसिफ खान साहब, आसिफ मुस्तफा साहब के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।